नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में CNBC आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं जिस पर आपको हमारे एनालिस्ट सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शुरुआती गिरावट के बाद कच्चे तेल में लौटी खरीदारी। $93 के ऊपर निकला ब्रेंट का भाव। WTI में भी $87 के ऊपर कारोबार। सप्लाई में गिरावट की आशंका से कीमतों को मिला सपोर्ट। नेचुरल गैस में एक महीने के निचले स्तरों से आए रिकवरी। अमेरिका $8 के ऊपर निकले भाव। यूरोप में भी 210 पाउंड के करीब कर रहा है कारोबार। ठंड में मांग बढ़ने और रूस की सप्लाई में कटौती से कीमतों में तेजी। MCX पर सोने चांदी में दबाव, लेकिन कॉमेक्स पर कीमतों में हल्की बढ़त। अमेरिका में महंगाई 8.3% आने के बाद फेड की दरें बढ़ने की संभावना से बना दबाव। और बेस मेटल्स में लगातार फीकी पड़ी चमक। MCX पर एल्यूमिनियम और निकल में सबसे ज्यादा गिरावट। अमेरिका में महंगाई बढ़ने और चीन में कोरोना के कारण मांग गिरने की कीमतों में गिरावट। शुक्रवार तक कोंकण और गोवा में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान शनिवार तक। और MCX पर 35,000 के नीचे फिसले कॉटन के भाव। अक्टूबर वायदा में गिरावट जारी। NCDX पर कपास खली और कपास में भी बना दबाव। मंडियों में नई फसल आने से कीमतों में मंदी। हमारे साथ जुड़े हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के कंसल्टेंट बीरेन वकील, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के सीनियर VP नवनीत दमानी। साथ ही साथ सोने चांदी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल स्पोक्स पर्सन लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की डायरेक्टर तानिया रस्तोगी और साथ ही साथ कुमार जैन भी। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग ट्रेंड्स ले लेते हैं। और बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं आज के कारोबारी सत्र को और आपकी टॉप ट्रेड्स क्या होंगी? एक बुलियन में रहेगी। जो फेड की मीटिंग बुधवार है उसका थोड़ा फ्रंट रनिंग के हिसाब से मैं बाइंग करूंगा करंट लेवल पे। 4-5 दिन का नजरिया है गुरुवार तक का, तो 50,500 से 50,800 तक का ऑब्जेक्टिव रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 49,780 टू 800। दूसरे पिक एग्री स्पेस में है। यहाँ धनिया अक्टूबर में अराउंड 11,300 के आसपास शॉर्ट साइड ट्रेड प्रीफर करूँगा। 11,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 10,300-400 का रहेगा। यहाँ भी टाइम फ्रेम करीबन 5-6 दिन की है। ओके। आगे साथ ही अगर हम नॉन एग्री स्पेस में देखें तो नवनीत, यहाँ पर आपकी टॉप ट्रेड्स क्या हैं? नॉन एग्री स्पेस में मुझे लगता है मनीषा जी की लास्ट 2-3 दिनों में हमने बहुत ज्यादा उठापटक का माहौल गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में देखा है। मेरे हिसाब से सिल्वर प्राइसेस में कल जो रिबाउंड देखने मिला है और लास्ट 2-3 दिनों में जो करीब 5,000 रुपए की बढ़त देखने मिली है, वो थोड़ी सी रिट्रेस होती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में। 57,100 के आसपास सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 57,500 के ऊपर आप स्टॉप लगाइए एंड 56,400 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सेकेंड ट्रेड रहेगा मेरा क्रूड ऑयल में, जहाँ पे हमने 7,050-7,000 के स्तरों पे एक अच्छा रेजिस्टेंस पाते हुए देखा है और साथ साथ में 6800 के आसपास अच्छे सपोर्ट भी पाते हुए देखे। फंडामेंटली लार्जली एक मूव प्ले आउट हो चुका है और यहाँ से थोड़ी सी बढ़त की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं 6900-6920 के आसपास क्रूड को बाय करने का रिकमेंडेशन दूंगा। 6870 आप स्टॉप लगाइए एंड 7050 के आसपास के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, यानी कच्चे तेल में सपोर्ट जारी है। आज भी आधे % की तेजी के साथ कारोबार। लेकिन ध्यान हम यहाँ पर सोने चांदी पर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मुनाफा वसूली है उसका फायदा यहाँ पर खरीदारों को हुआ है। भारतीय बाजारों में फेस्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं और आगे जाकर और खरीदारी के मौके निकलने आने वाले हैं। साथ ही साथ जिस तरह का प्राइस रिएक्शन हमने आता हुआ देखा है, तो प्राइस सेंसिटिव बाइंग भी उस वजह से यहाँ पर निकली है। लेकिन एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटीज क्या है जानते हैं अपने गेस्ट से। कुमार जैन जी, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह के खरीदारी आप देखते हैं। जिस तरह से 50-51 हज़ार के आसपास के लेवल्स हैं सोने में, यहाँ पर क्या खरीदार इस लेवल्स का फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने ये एंगल रखा है मेरे शोरूम पे ये दिखाने के लिए कि अभी वैसे तो पितृपक्ष चल रहा है। हाँ। और लोग इस समय खरीदारी कम करते हैं, ऐसा मानते हैं कि इस समय अच्छे शुक्र नहीं माने जाते। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ
और आने वाले समय की मांग देखते हुए इस समय देख रहा बड़ी ज्वेलरी में यहाँ ऊपर शोरूम में रखता हूँ, सेट और बैंगल्स, मतलब बड़ी 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, वहां से रेंज शुरू होती है। उस ऐसे समय में पितृ पक्ष में जो अपशुकन समय रहता है, इस समय भी लोग भरपूर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे शादियों की खरीदारी हो रही है, फेस्टिव सीजन की खरीदारी हो रही है, और लोगों के दिमाग में बैठा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, जो 52-53 हजार के आसपास की जो अपॉर्चुनिटी लोगों के दिमाग में आई कि आने वाले समय में सोना शायद 60 तक चला जाएगा, ये सब देखते हुए लोग भरपूर खरीदारी कर रहे हैं। और इंपोर्ट के भी आंकड़े आज सुबह आए थे, एग्जैक्ट मैं फिगर नहीं दे सकता, लेकिन गत वर्ष की कंपेयर में बहुत ही अच्छे आंकड़े आए हैं। और ये सब देखते हुए एक बेस्ट टाइम जो है इस समय हम देख रहे हैं। और आने वाले समय में धनतेरस और जो बड़े बड़े फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, उस समय क्या होगा, गत वर्ष धनतेरस में करीबन 80 टन सोना बिका था ऑल ओवर इंडिया में, तो इस बार शायद हो सकता है उससे भी आंकड़े ज्यादा जावे, क्योंकि लास्ट ईयर की कंपेयर में जो शादियों के मुहूर्त थे करीबन 82 या 85 मुहूर्त थे, जो इस बार ऑलमोस्ट डबल के पार गए हैं, 150 या 145 के आसपास मुहूर्त आए हुए। तो इस बार जोरदार करागी हम देखेंगे, जबकि भाव में एक स्टेबिलिटी आई है। लोगों ने 60,000 देखा है, कोविड में 58,500 देखा है, उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर में 55 देखा है, और इस समय एक अच्छा सतह और स्टेबल मार्केट जो आया हुआ है, तो लोग खरीदारी भरपूर कर रहे हैं। और जैसे कि मैं अपने शोरूम में देख सकते हैं कि कस्टमरों की तादाद लगी हुई है। मेरा तो शोरूम छोटा है, आप बड़े शोरूमों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कस्टमर हर जगह किसी तरह सोना लेके अपना अपना मतलब एक अपना आपको गौरवित महसूस करते खरीदारी आते हैं। कस्टमर आते हैं, भाई मेरे को सोने की खरीदारी करना, खुश होके आता है, फ्रेश होके आता है और खरीदारी करके जा रहा है। एब्सोल्युटली, काफ़ी सारे लोग हम आपके पीछे देख सकते हैं, तो क्लियरली यहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आई है और हमें उनको समझदार कस्टमर कहेंगे, क्योंकि इन प्राइसेस का वो यहाँ पर फ़ायदा उठा भी रहे हैं। तानिया, आप कैसे देखती हैं और आपके इलाके में अब यहाँ पर क्या हाल है, क्या इन लेवल्स पे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? जी, बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ जैन जी से, जो उन्होंने बोला। रेट्स जो हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। दो थोड़ा बहुत अपने एक बारी और जिस तरीके का मार्केट में गिराव आया, जो कि नेचुरल है, होता ही है जब इम्प्लोड होती है स्टॉक मार्केट में बिकॉज़ ऑफ द मार्जिन कॉल। वो कस्टमर को भी ये है कि अगर गिरेगा भी तो शायद गिरने वाला चांस उतना नहीं है, वापस दोबारा जो पकड़ेगा तो अच्छा खासा गोल्ड में वापस एक्सपेक्टेशन हाई की ही है, तो उसका फायदा कस्टमर इस टाइम इसलिए उठा रहा है, जैसे कि खरीदना इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में नीड वेडिंग ज्वेलरी की बाइंग की नीड होती ही होती है। उसमें अगर अच्छा रेट पकड़ में आ जाए तो वो बहुत ज्यादा कस्टमर के लिए सेरेंडिपिटस होता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत वॉचफुल होता है। तो उसकी वॉकिंग शुरू हो गई है, छोटे अमाउंट से बुकिंग शुरू हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी कन्वर्जन बड़े में हो रहा है या बड़े ज्वेलरी अभी यहाँ पर वापस आना शुरू हो गई, क्योंकि एक बारी और वॉचफुल है कि शायद अभी और गिरे, लेकिन वापस मार्केट सीजन आने के सॉरी, जो एक एक्सपेक्टेशन रहती है इंडिया में कि सीजन आते ही वापस सोना पकड़ लेगा, भाग जाएगा, वो चीज का क्यूरोसिटी बहुत आ चुकी है क्लाइंट में। तो उसकी वजह से बुकिंग अमाउंट्स आना शुरू हो गए हैं, भाव को पकड़ने के अमाउंट शुरू हो गए हैं, और वॉक इन बहुत शुरू हो गए हैं, एंड क्यूरोसिटी अबाउट नॉलेज ऑफ रेट्स। एंड एज जैन जी सेड कि आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जो वॉक इन्स देख के पता चल रहा है। अच्छा, इम्पोर्ट भी गोल्ड का इंडिया में इस बारी ईयर ऑन ईयर अगर प्री कोविड टाइम से देखें तो बढ़ा ही हुआ है। So this is all a very good indicator that we should have a very good season going forward, and it is a good rate to buy, good rate to catch hold. I think मैं अगली कहूंगी कि अगले हफ्ता भर काफी अच्छा समय है। हो सकता है एक छोटा करेक्शन और मिले, लेकिन बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं आना है। तो इट्स अ गुड रेट टू बाय, जिसको भी आगे जाके ज्वेलरी खरीदनी है। तानिया, जो हम इंडियन मार्केट्स में एक ट्रेंड देखते हैं कि ज़्यादातर जो सोने की खरीदारी होती है वो शादियों के लिहाज से होती है और ज्वेलरी के लिहाज से होती है। और जैसे कुमार जैन जी ने कहा कि पिछले साल अगर 80-85 मुहूर्त है तो इस बार करीबन 145 मुहूर्त जैसे हैं। और हम समझते हैं कि 10 मिलियन शादियां यहाँ पर हर साल होती हैं भारतीय बाज़ारों में, जिसमें से ये माना जाता है कि 80% एटलीस्ट यहाँ पर सोने की खरीदारी करते हैं। बाकी जो नेशनलिटीज़ हैं, रीजनल्स हैं, वो इतनी ज़्यादा शायद सोना नहीं खरीदते। कैसे देखती हैं आप इस नंबर को, इस मेट्रिक को? नहीं, एज जैसे कई शादी हैं, कई सारी बाइंग्स हैं जो कि ड्यू टू कोविड कहीं कहीं पे पैचेस में फिर भी आए तो वो पोस्टपोन होती हैं। तो ये वाला जो एक ब्रैकेट है, वैसे भी किसी भी ज्वेलर के यहाँ जो एक 70% ऑफ द बिजनेस इज डन विद इन दिस 1 क्वार्टर, तो सबका सबसे ज्यादा तैयारी भी इसी समय रहती है। एंड हमारा इंडिया का सारा मार्केट भी वैसे भी वेडिंग बेस्ड मार्केट है, तो मोस्ट ऑफ द रिटेल दैट इज डन इज अराउंड दिस टाइम। सो आई अग्री कि
जो ये शादियां अभी सोने के भाव से वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, बट इसके बावजूद जब सोना का भाव अगर अच्छा मिल जाता है तो जो बाइंग इन द ऑन द ज्वेलरी है वो ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुकी है, क्योंकि और जगह खर्चे कम हुए हैं, डेस्टिनेशंस के खर्चे कम हुए हैं, नंबर ऑफ गेस्ट के खर्चे कम हुए हैं, तो वो वैसे भी काफी ज्यादा डायरेक्ट हुआ है, डिटोर लिया है टुवर्ड्स द गोल्ड। एंड मोर ओवर विद दिस करंट रेट ये काफी सेरेंडिपिटस है। जब भी हमने देखा है कि थोड़ा दिन गिरने के बाद जब स्टेबिलिटी आती है, गिरते टाइम नहीं सोना बिकता, लेकिन जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो सोना ऐसी चीज है कि कोई सिर्फ इस शादी के लिए नहीं, लोग चाहते हैं कि आगे के लिए भी बाय करके रख ले, क्योंकि उनको अपनी बेटियों को देना ही होता है। ये एक एम्बिशन होता है हर फादर का इंडिया में, एटलीस्ट जैसे आपने कहा 80% ऑफ द फादर्स जिनका ये रिलीजन बेस्ड है, तो इवन फर्दर गोइंग फॉरवर्ड उनको लगता है कि अभी सोना आगे के लिए भी लेकर रख ले, इट्स अभी अच्छा भाव पकड़ में है, बाद में थोड़े दिन बाद पकड़ में नहीं आएगा, जो कि अभी करंट सिचुएशंस देख के भी लग रहा है कि राइट नाउ काफी अच्छा है, पर 2023 ऑनवर्ड्स सोना शायद फिर वापस रैली पकड़ेगा। सो ये सब चीजों का हमको अच्छा रिजल्ट इस टाइम आना दिखना ऑलरेडी शुरू हो गया है, एंड फर्दर दिखना चाहिए सीजन। ऑल राइट, यानी कि शादियां बहुत सारी होने वाली हैं, सोना भी बहुत खरीदा जाने वाला है। एंड थैंकफुली पिछले 2 साल में अगर भाव देखें तो सोने के भाव इस बार यहाँ पर बेहतर भी हैं, और वो भी एक यहाँ पर इम्पेटस है खरीदने के लिए। कुमार जैन जी, अगर यहाँ पर प्राइसेस की बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि आगे जाके माना यही जा रहा है कि भाव यहाँ से और ऊपर चढ़ेंगे, किस तरह की रेंजेस फिर आप यहाँ पर बनता हुआ देखें, और जो खरीदारी है वो क्या टिकट साइज में हो रही है? खरीदारी की बात करें तो बल्क में ही हो रही है, क्योंकि सेट बैंगल्स जैसी शादियों की खरीदारी रहती है। हमारे यहाँ नॉर्मली छोटे से छोटा आदमी जो काम करता है, मतलब बिजनेसमैन नहीं है, वो भी 100-150 ग्राम बेटी को श्रीधन के रूप में यूजुअली देता है। अब तो बहुएं आती है तो उनको भी सोना देना पड़ता है। और जो बड़े खरीदार इसमें आप देख रहे हैं शोरूमों में, वो एक बड़ी खरीदारी करते हैं। 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम का एक सेट रहता है। फिर उसकी मैचिंग के बैंगल्स रहते हैं, कुछ कमर के कंदोरे बनाते हैं, हाथ के पंजे बनते हैं, माथे की बड़ी बिंदिया बनती है। तो सब मिला जुला के 800 ग्राम से 1 किलो के आसपास सोना बैठ जाता है। और छोटे लोग बजट में रहते हैं, वो अपनी बजट के हिसाब से 30, 40, 50 ग्राम का सेट लेते हैं, 70, 80, 50, 60 ग्राम की चूड़ियां लेते हैं, 100-150 ग्राम में उनका बजट बनता है। तो ऑन एवरेज देखा जाए तो 150 ग्राम से 800 ग्राम तक की कस्टमरों में खरीदारी रहती है। और डिपेंड्स अपने अपने कैसा कल्चर है, चलता है, लेने देने का व्यवहार कैसा है, उस पर ज्यादा निर्भर करता है। लेकिन जनरली ऐसा ऑन एवरेज देखा गया कि हर कोई कस्टमर आएगा वो 150 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक नॉर्मल खरीदारी करता है। और बाकी जो अपने अपने हिसाब से, जो राजस्थानियों में, गुजरातियों में जो ट्रेंड चलता है, वहां किलो 1.5 किलो का ट्रेंड चलता है, तो उस तरह की भी बड़ी खरीदारी होती है। कस्टमर हर टाइप के, मुंबई नगरी में लोगों हर तरह के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं, गुजराती, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन, मुस्लिम, और हर वर्ग के लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, सर्विस क्लास के लोग हैं। तो इस तरह मिला जुला के हर लोग अपनी शादियों में पूरी खरीदारी करते हैं। और दूसरे जो इन्वेस्टर रहते हैं वो फ्रिक्वेंटली आते हैं, फ्रिक्वेंटली घूमने निकलते हैं कि चलो विंडो शॉपिंग की जाए और कुछ पसंद आया तो ले लिए जाए। तो वैसे भी लोग बड़ी खरीदारी भी कर लेते हैं और कभी छोटी छोटी खरीदारी होती है। तो डिपेंड्स इसमें साइज ऑफ द कस्टमर्स और किस पर्पज के लिए ले रहा है, फेस्टिव सीजन के लिए ले रहा है, कैजुअली पहनने के लिए ले रहा है, या शादियों के लिए ले रहा है। तो इस तरह से 3 भाग में ये वर्क बढ़ जाता है। और जनरली हम देखते हैं कि शादियों में बड़ी खरीदारी हमेशा होती है। आप कस्टमर की रेंज देख रहे हैं इस समय, इस सब बड़ी खरीदारी वाले हैं। मैं इस समय इस लाइन पे उन कस्टमर से बात नहीं करवा सकता हूँ आपसे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए और मेरे लिए भी। नहीं तो आप उनके कस्टमरों को डायरेक्ट फील करवाते कि भाई आप क्यों खरीदारी करें, तो आपको उसका और क्लियर ज्यादा आ जाएगा। एब्सोल्युटली, जी हाँ। और जैसे हम बात करें, मैं रिपोर्ट भी पढ़ रही थी कि 2022 एक्चुअली ऐसा साल है जहां पर रिकॉर्ड शादियां यूएस में हैं और रिकॉर्ड शादियां इंडियन मार्केट में भी हैं। तो क्लियरली सोने की खरीदारी के इम्पैक्ट को यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बात भी की है। बहुत शुक्रिया कुमार जैन जी, तान्या, आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, खरीदारी अच्छी खासी है। इम्पोर्ट अगर सोने का और चांदी का देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में तो काफ़ी स्ट्रांग है ही। चांदी का इम्पोर्ट तो रिकॉर्ड हाइज भी पहुंचने की बात यहां पर की जा रही है। तो क्लियरली प्रेशियस मेटल्स में बाइंग यहां पर जोरदार है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके सवाल। आपका स्वागत है कमोडिटी कॉल में। दर्शक हमारे साथ अब शामिल हैं, उनके सवाल भी लेंगे। और सबसे पहले पवन कुमार सराफ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार पवन जी, क्या है आपका सवाल? हमने जो है सिल्वर माइक्रो के 10 लाख प्लस किए हुए हैं, 59,900।
ऑल राइट, 59,900 में यहाँ पर 10 लॉट चांदी के खरीदे हैं और चांदी में कुछ मुनाफा वसूली भी हमने आते हुए देखी है, उसके बाद एक रीबाउंड भी है। लेकिन नवनीत, करंट लेवल्स पे क्या करने की राय देंगे पवन जी को? वेल मनीषा जी, टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि 57,300-400 के ऊपर चांदी का टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और वहां से जो सेलिंग आ रही है वो प्राइसेस को 55-54,000 तक ले आती है। अगर 57,400 का ब्रेकआउट देखने मिलता है तो इनको इनके लेवल्स देखने भी मिल सकते हैं और उसके ऊपर ही एवरेज करने की रणनीति रहेगी। टिल देन सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी रहेगी और वापस हमको 56,000-56,200 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो यानी कि अगर सपोर्ट बना रहा तो ही यहाँ से तेजी आएगी, अदरवाइज एक अपटिक्स पर बिकवाली जारी रह सकती है। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अब राजस्थान से यहाँ पर नरेश जी हैं फोन लाइन पर। नमस्कार नरेश जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी सर, मैम मेरे को जीरे के बारे में जानकारी चाहिए। मेरे पास 200 बोरी जीरा पड़ा है, तो मैं कब तक रोकूं? क्या कितने भाव तक तेजी आ सकती है? क्या उसकी अभी 22-23 हाजिर में बोल रही है, हाँ जी, तो 25 से ऊपर जाएगा क्या दिवाली से पहले या? ऑल राइट, बीरेन जी क्या लगता है आपको, जीरा जाएगा 25 के ऊपर दिवाली तक? अब रबी फसल की सिचुएशन काफी बढ़िया है, तो मैं समझता हूँ अब तेजी खत्म हो गई इसकी। जो 26,500 का जो टॉप बना वो शायद बन चुका है। बीरेन जी, बाकी मसालों में क्या हाल है? क्योंकि आज तो काफी वीकनेस वाला दिन रहा, हल्दी में जोरदार गिरावट है, धनिये में मुनाफा वसूली जारी है। ऑलमोस्ट जीरा और धनिया दोनों सुपर क्राउडेड ट्रेड है, मींस एवरीबॉडी एंड हिज ब्रदर और सिस्टर आर बुलिश। तो ये देखते हुए यहाँ होलसेल लॉन्ग लिक्विडेशन शायद हम देखेंगे अगले 2-3 महीने में। तो मैं नेचुरली मेरा हैंड शॉर्ट साइड का है। ऑल राइट, क्लियरली एक टर्न अराउंड हमने यहाँ पर आते हुए देखा है, बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर वापस लौटती हुई। हमारे साथ अब दिल्ली से मंजू गुप्ता फोन लाइन पर है। नमस्कार मंजू, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि फिजिकल जैसे गोल्ड अगर हमें बाइंग करना है तो आप उसके जो मार्केट सेंटिमेंट्स है वो क्या कह रही हैं? मंजू, आप कितने समय तक ये गोल्ड खरीद के रखना चाहेंगी? अभी एटलीस्ट 1 ईयर तक तो है ही मेरा। ऑल राइट, तो 1 साल का अगर पर्सपेक्टिव लेना हो नवनीत, तो क्या लगता है आपको सोने में क्या किया जा सकता है? क्योंकि एज ऑफ नाउ तो 51-52 के आसपास के यहाँ पर स्तर हैं, लेकिन 1 साल में आने वाले समय में क्या उम्मीद? वेल मनीषा जी, शो के शुरुआत में आपने दिखाया कि कितनी अच्छी ग्राहकी है दुकानों में और कहाँ पर अच्छी डिमांड देखने मिल रही है। फेस्टिव डिमांड भी है, सीजनल डिमांड भी है, सब कुछ एक पॉजिटिव बायस पोर्ट्रे कर रही है। बट बैकड्रॉप देखा जाए तो काफी सारी अनसर्टेनिटीज है ग्लोबली भी, और $2,050 से गोल्ड का प्राइसेस कॉमेक्स पे करेक्ट होते होते $1,700 तक आ चुका है। तो इंटरनेशनल टर्म्स में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास का करेक्शन देखने मिल चुका है। डोमेस्टिक लेवल्स में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस है और हम बिकॉज ऑफ द रूपी फैक्टर 6% रूपी डेप्रिसिएशन और 5% ड्यूटी के चलते 50,000 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर भी हम 46-47,000 स्तर के आसपास होते हैं। अब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लेवल है जहाँ पे आप अक्यूमुलेट किया जा सकता है 1 से 2 साल के पर्सपेक्टिव से, और यहाँ पे आपको 10 से 15% की इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो मंजू जी आप होल्ड करिए और खरीदना चाहती हैं तो लेके ज़रूर रखिए। आने वाले 12 महीनों में अच्छी खासी बढ़त और रिटर्न्स आपके लिए एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। नवनीत, बीरेन जी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। आवाज़ समाचार लेकर लौटेंगे।